अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का 3rd वीक कैसे रहता है। ये 15th ऑफ अगस्त से लेके 21st ऑफ अगस्त तक रहेगा। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और उसके गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। और ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद उनका करंट एक्शन। ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, लवर्स, बॉटम में आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले वृश्चिक राशि, मुझे दिख रहा है कि आप इस वीक में कुछ तो भी टेंशन से फ्री हो रहे हैं। सही बोलूँ तो टेंशन फ्री हो रहे हैं, है ना। इस 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके किसी प्रॉब्लम में स्टक थे, या ये मुझे आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं कि ये आपकी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड आपको किसी बात की टेंशन थी, तो इस वीक में आप उस टेंशन को ओवरकम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है, टेम्परेंस कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में। और आप जितना बैलेंस बनाएंगे, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, वैसे ही आपको आगे के रास्ते नज़र आ जाएंगे। और इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो अभी तक आपकी सिचुएशन चल रही है, ये ओवरकम होगी और ये सिचुएशन आपकी चेंज होगी। ओके, और इस वीक में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आप किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है ना। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे या किसी जगलिंग मोड में थे, आप आगे मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। अगर आपसे कोई कुछ बोल देता है तो आपको एकदम दिल पे लग जाती है बात, है ना। आप उसको इतना ओवरथिंक करते हैं, इतना ओवरथिंक करते हैं कि लास्ट में आप अपने ही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, है ना। जैसे कि आपने कोई डिसीज़न लिया और एक कोई थर्ड पर्सन आके आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस आपके डिसीज़न को, तो आप उसको इतना ओवरथिंक करेंगे कि यार सही है कि नहीं है, मैंने डिसीज़न लिया, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो जो आप उस डिसीज़न के साथ चलने की बजाय आप उस डिसीज़न को जगलिंग मोड में ले जाते हैं, करें या ना करें, जाए या ना जाए, डिसीज़न लें कि नहीं लें, समझ रहे हो ना आप। तो आपके साथ प्रॉब्लम बस यही है, आप इमोशनल काइंड के पर्सन हैं। इतना सारा आप में इमोशनल भर भर के चीज़ें हैं ना, मतलब इमोशंस भरे हुए हैं ना, कि आप अपनी लाइफ के डिसीज़न भी कई बार नहीं ले पाते हैं अच्छे से, है ना। तो ये अगर नेगेटिव चीज़ आप में है तो इसको ओवरकम करिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ और 3 ऑफ कप्स और लवर्स के साथ कोई तो भी आपको इस वीक में ऑफ़र में भी मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 101% ऑफ़र मिल ही जाएगा, बट चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप बिल्कुल मुझे बताइए जिसको भी ऑफ़र मिला हुआ है या मिल रहा है इस वीक में, क्योंकि चांसेस तो बन रहे हैं 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड के साथ। वो तो अभी आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, देन पता चलेगा कि वो ऑफ़र दे रहे हैं इस वीक के नहीं दे रहे हैं। और इस वीक में आप मुझे अपने पेंटिकल्स को भी मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। पर्सनल लाइफ तो मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक मैटर करती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि अगर प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चलती है तो आपका पर्सनल लाइफ में तो वैसे भी ध्यान नहीं जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओके, सोलमेट का कार्ड। भाई ऐसा है कि आपकी खुशियाँ, आपका रियूनियन आपके सोलमेट से ही होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वीक में आपको कोई तो भी ऑफ़र मिल सकता है इस किंग ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि आपका सोलमेट आपके पास इस वीक में आ सकता है। कोई तो भी कम्युनिकेशन लेके या कोई भी गुड न्यूज़ लेके आपके पास आ सकता है। ओके, ये मुझे सोलमेट तो बिल्कुल आता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि
कुछ लोगों का यहाँ रिलेशन 6 to 7 ईयर्स से भी ज़्यादा का है रिलेशन। ओके, खैर अच्छी चीज़ है, अगर वो वापस आ रहा है तो उससे अच्छी चीज़ और क्या होगी। अब देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओह, नाइट ऑफ कप्स। आप जिस कप को लेके बैठे हैं कि मुझे भाई अगर कम्युनिकेशन चाहिए, अगर कमिटमेंट चाहिए तो इसी बंदे से चाहिए, अपने सोलमेट से, तो वही पर्सन आपके पास आपका कप फुलफ़िल करने आ रहा है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स कार्ड आया हुआ है ना। आपके में आया था किंग ऑफ कप्स। तो आप जिस कप को लेके बैठे हैं कि आपका कप देखिए अभी खाली है, आप सोच रहे हैं कि आपका कप कौन आएगा फुलफ़िल करेगा, है ना। तो वो बंदा आ रहा है ना। इस वीक में तो आई थिंक आ ही रहा है। देखते हैं, आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में आया कि नहीं आया। वैसे तो बिल्कुल आ रहा है इस वीक में। अब देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। हेरोफेंट। ओके, समझ गई मैं सिचुएशन आपकी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप कुछ डिसीजंस को अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, है ना। पहले ही बताया कि आप सोचते हैं लूँ कि नहीं लूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, हम जैसे ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, जैसे ही अपने डिसीजंस भगवान पे छोड़ देंगे या उनके गाइडेंस में आप डिसीज़न लेंगे, तो आपकी सिचुएशन बहुत ही स्मूथली वर्क करने लगेगी। अभी तक जो चीज़ें आपके वर्कआउट नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। ओके, और आपके पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से फ़िलहाल में ही कनेक्ट हुए हैं, इसी वजह से उनको कुछ अवेकनिंग हुई है या उनको किसी ने गाइडेंस दिया है कि आपके साइड मूवमेंट करना चाहिए, है ना। तो ये मुझे लग रहा है इस वीक में। अब देखते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। हाँ, एम्परर। ओके, एम्परर कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपका पार्टनर मुझे ईगोइस्टिक तो लग रहा है, कुछ तो भी उनमें एटीट्यूड है, वो इस एटीट्यूड को मेंटेन करे हुए हैं, है ना। देखिए क्या रहता है, कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि वो ज़्यादा किसी से अपने स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस नहीं करते हैं, वो ज़्यादा किसी से सोशल नहीं होते हैं। जैसे कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है ना। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो सोशल नहीं हो पाते, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है। वैसे ही आपके पर्सन के साथ सिचुएशन है। एक्चुअली उनमें एटीट्यूड है नहीं, बट उनके नेचर से लोगों को ऐसा फील होता है। आपको भी कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि आपके पर्सन में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, वो डिसीजंस अपने कुछ ज़्यादा ही अपनी चलाते हैं, अपने उसमें ही काम करते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते हैं। तो इसको मैं एटीट्यूड नहीं बोलूँगी, ये एक पर्सनैलिटी होती है पर्सन्स की, कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करती है। ओके, तो ये इस वीक में मुझे लग रहा है कि वो कुछ तो भी, वो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, कुछ तो भी डिसीज़न इस वीक में ले सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है, ऐसा नहीं है। ओके, अब देखते हैं किंग ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। एस ऑफ कप्स। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, आप जिस कप को लेके बैठे हुए हैं कि कौन आएगा मेरा कप भरने, देखिए इतना कप भर चुका है कि ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ तो हद ही हो गई, इतना ओवरफ्लो हो रहा है कप। मतलब आपके बंदे ने ऐसा भरा है ना कप, इतना ज़्यादा इमोशंस आपको दिखाए हैं या आपके साथ जो भी कमिटमेंट किया हुआ है कि वो ओवरफ्लो हो गया है, न्यू बिगनिंग हो रही है। समझ रहे हो ना आप। तो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, तो आपका मुझे लग रहा है कि सब्र आपने बहुत ज़्यादा किया है इस क्वीन ऑफ कप्स से, तभी आपको ये एस ऑफ कप्स मिल रहा है रिवॉर्ड में। बहुत अच्छी चीज़ है ना। और सबसे मेन चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपका ही पर्सन आपके पास कप लेके आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से कप लाना चालू किया है और यहाँ तक तो भाई ओवरफ्लो कर दिया कप का। इट्स ओके। अब देखते हैं लवर्स कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। डेथ। ओहो, देखिए डेथ के साथ बॉटम में क्या आया है। ओह, 9 ऑफ कप्स। डेथ के साथ मैं बता दूं कि आपके पास अगर चॉइसेस हैं, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो आपका मिलना एक डेस्टाइन्ड है अपने सोलमेट से। और जैसे ही आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा, या आपके थिंकिंग प्रोसेस में, आपके थॉट्स में, या तो आप कुछ तो भी एक अलग सा फील करेंगे, कुछ तो भी आपको डिफरेंट लगेगा अपने थॉट्स में। ओके, तो डेथ कार्ड के साथ तो मेजर ट्रांजिशन इस वीक में आप फेस कर सकते हैं, और ये ट्रांजिशन इन अ पॉजिटिव वे हो रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स भी आ गया है।
हैप्पीनेस तो भाई आपके बंदा आपके पास कब लेके आ रहा है, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट किया, यूनिवर्स ने इंटरफेरेंस किया है आप दोनों के बीच में, और आपको मिलाने का काम जो किया है वो हेरोफेंट कार्ड नहीं किया है, यूनिवर्स ने किया है। तभी आपकी ये जो विश है वो फुलफिल इस वीक में होते हुए दिख रही है। ओके, और आपसे तो मैं यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। ओके, तो इस वीक में तो आपको एक्शन ओरिएंटेड, सारे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड निकले हुए हैं वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी उनका नेक्स्ट एक्शन निकालना चाहूँगी कि इस वीक में और क्या एक्शन वो ले सकते हैं, एक्शन क्या होगा आपके साइड उनका। ओ माय गॉड, ग्रेट, यही तो यूनिवर्स है, यही तो कार्ड्स हैं भाई, बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कार्ड्स बता रहे हैं। ये मैं बता चुकी हूँ कि भाई आपका 9 ऑफ कप्स के साथ रियूनियन होना है, एक बार नहीं 2-2 बार बता दिया। आप क्या क्लैरिफाई, मैं पहले ही बोल रही थी मुझे अब क्लैरिफाई वैसे करने का मन नहीं था, फिर भी मैंने आउटकम निकाला आपका, और आउटकम उन्होंने फिर यही दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, बॉटम में मून है। ओके, तो आप अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करके रखिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका सोलमेट आपके पास कप लेके तो आ ही रहा है। ओके, और मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसको ऑफ़र मिला हुआ है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है इस वीक में। आपके पार्टनर का तो थिंकिंग मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, बट आपकी थिंकिंग में देखना चाहूँगी आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है, आउटकम क्या होगा इस रीडिंग का। वर्ल्ड, ओके, बॉटम में आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। पहले मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी टेंशन्स हैं, आप जिस चीज़ को भी लेके ओवरथिंक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ओवरथिंक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ वो नेगेटिव साइकिल का कंप्लीशन है और एक पॉजिटिव साइकिल की स्टार्टिंग इस वीक में आप देख सकते हैं। यहाँ डेथ के साथ वर्ल्ड का कार्ड वैसे ही आया है, तो ये यही बता रहे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ शिफ्ट हो सकती है, ट्रांजिशन हो सकता है इस वीक में। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बस अपने थॉट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जो आपने एक बोलना चाहिए बबल बनाया हुआ है अपने चारों ओर नेगेटिव थॉट्स का, उससे बाहर निकलिए और पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव थिंकिंग को अट्रैक्ट करिए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाएंगे और सारे पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू।